पैंथर ने मारा पंजा, यहाँ का विधायक हो गया गंजा। सबसे पहले तो यहाँ पर पानी को लेके ही लोग इलेक्शन लड़ते हैं और पानी के मुद्दे पे डरवाते हैं लोगों को कि हमारी मीटिंग्स में नहीं आओगे तो आपका पानी काट दिया जाएगा। चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे कि हमने पहले भी कहा था और अब भी बता रहे हैं। तो एक समय था ऐसा, शेखरशाही चल रही थी यहाँ पर, कुलाबा विधानसभा में शेखरशाही चल रही थी और आज फिर से नार्वेकर शाही आ गई। जितना स्पष्ट आप बोलते हो उतना स्पष्ट आपका काम नहीं दिखता सर। कि वो काम किसने करवाया? दलित पैंथर ने फॉलोअप लिया था, तब जाके 5 लोगों का एक नल पास हुआ था। हमने काम किया है निचले स्तर पे। और लॉकडाउन में जितने नेता आपको दिखाई दे रहे ना, सब अपने अपने फ्लैट और बंगले पे थे, फार्म हाउस पे थे। ये सिर्फ वहां से वीडियो बना बना के सिर्फ डाल रहे थे। सारा फंड बाहर से आ रहा था, फ्री लिख रहे थे और आधे भाव में बेच रहे थे। बंधु मैं हूँ अभिषेक और आप लोगों को बता दूं कि बीएमसी का चुनाव पास ही में आ चुका है और जो कभी नहीं हुआ वो आप लोगों को अभी देखने मिल रहा है। वो बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो 226 वार्ड था वो 235 वार्ड को जनरल कैटेगरी में लेकर गए। जहाँ पर वुमेंस था वहाँ पर अभी जनरल है। जनरल यानी कि मेंस जो कैटेगरी में जो पुरुष भी लड़ सकते हैं, महिला भी लड़ सकते हैं, जनरल कैटेगरी उसे कहते हैं, ओपन कैटेगरी। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने हाल ही में जब हमने महाराष्ट्र बंधु को शुरू किया था तो उस वक्त हमें एक ऐसे व्यक्ति ने सपोर्ट दिखाया था जिनका वीडियो और जिनका स्टेटमेंट निचले स्तर पर काफ़ी वायरल हुआ था, आप लोगों को पसंद आया था। आज हम उनसे ही आपको मिला रहे हैं, दलित पैंथर के मुंबई अध्यक्ष प्रताप रावत जी से। तो सर सबसे पहले शुरू करने से पहले आप एक बार वो फिर से स्टेटमेंट बोलिए जो जिस तरह आपने हमारे पुराने वीडियो में बोला था। पैंथर ने मारा पंजा, यहाँ का विधायक हो गया गंजा। तो ये जो स्टेटमेंट था वो निचले स्तर पर लोगों को काफ़ी पसंद आया था। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि सर क्या था वो? पैंथर ने मारा पंजा, यहाँ का विधायक हो गया गंजा। तो सर शुरू करते इसी स्टेटमेंट से। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बीएमसी चुनाव आ चुकी है और दलित पैंथर ये निचले स्तर पर क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में दिखेगा, इसके बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम बंधु न्यूज़ का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट हम जैसे कार्यकर्ताओं तक आते हैं और हमारी बात जनता के सामने रखने का मौका देते हैं। तो बंधु न्यूज़ का तहे दिल से आपका आभार मानते हैं। और जैसे कि आपने भी इलेक्शन के बारे में पूछा, वार्ड क्रमांक 226 और जिसको अभी परिवर्तन हुआ वो 235 हुआ है और वो ओपन हुआ है। तो सबसे पहले जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे ही हम जैसे कि आपने हमसे पूछा कि आप किन किन चीज़ों को लेके इलेक्शन लड़ोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर पानी को लेके ही लोग इलेक्शन लड़ते हैं और पानी के मुद्दे पे डरवाते हैं लोगों को कि हमारी मीटिंग्स में नहीं आओगे तो आपका पानी काट दिया जाएगा। चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे कि हमने पहले भी कहा था और अब भी बता रहे हैं, जो पहले चीज़ें हो रही थी वो आज भी हो रही है। जैसे कि अभी यहाँ पर जिन्होंने भी वादे किए थे, झूठे खोखले वादे किए थे, उन्होंने भी पानी दिया लेकिन उन्होंने फ्री देने का वादा किया था। ये बात आपको पता होगा, आपके ही चैनल पे कई बार दिखाया गया है। और आज उनसे 300 रुपया लिया जा रहा है। ये कहाँ तक ठीक है? यहाँ के विधायक और सबसे पहले तो जो यहाँ पे 226 में जो नगर सेविका थी हर्षिदा नार्वेकर मैडम, आपको पहले भी बताया था कि वो मिसिंग थी और आज तक मिसिंग है शायद से। जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको यहाँ के विधायक जी लेके आते हैं, थोड़ा घुमाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो एक समय था ऐसा कि शेखरशाही चल रही थी यहाँ पर, कुलाबा विधानसभा में शेखरशाही चल रही थी और आज फिर से नार्वेकर शाही आ गई है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है वार्ड क्रमांक 235 के जितने भी वोटर्स हैं उनसे निवेदन दरख्वास्त करेंगे कि इस बार आप अपने स्लम का, अपने बीच का उम्मीदवार चुने।
जिससे कि आपको फ़ायदा ये रहेगा कि रात बिरात आपको जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप रात में जाके उनको दरवाज़ा ठोक कर बाहर ला के अपना काम करवा सकते हैं। और जब हमें जो हमारा जो उम्मीदवार जब हम ढूंढने जाते हैं तो पता चला मैडम यहाँ पर आई नहीं और मैडम का काम कोई और ही कर रहा है, तो ये कहाँ तक ठीक है। सबसे पहला विषय हो गया पानी का। अब और सबसे बड़ा विषय क्या आप देख रहे हो इस इलाके के लिए? सबसे बड़ा विषय देखा जाए तो यहाँ का विकास है। विकास आज एक नहीं अनेक कारणों से रुका हुआ है। क्या हम गरीब लोगों का यहाँ पे विकास नहीं होना चाहिए? और फिर आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का भी सपना था कि यहाँ गरीबों का विकास हो, और आज महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब हैं और श्रीमान राहुल जी गांधी, इन्होंने भी वादा किया था कि 500 के स्क्वायर फुट, हमारी सरकार आई तो 500 स्क्वायर फुट के आपको एरिया दिया जाएगा। तो जैसे कि शिवसेना है, कांग्रेस है और शरद पवार साहब जी की पार्टी राष्ट्रवादी है, तो ये तीनों मिलके एक ऐसा जीआर निकाले। कम से कम हम जो झुग्गीवासी है, आज 32 एकड़ का प्लॉट है सिटी सर्वे नंबर 658 पे, हम इस सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द अगर हमारा काम कहीं रुका हुआ है तो वो काम को पूरा किया जाए और हमको 500 स्क्वायर फुट का एरिया दिया जाए। ये तो बात हो गई विकास की। हम कम से कम 5 से 6 महीने से यहाँ पर कचरे के मुद्दे लेकर, पानी के मुद्दे लेकर, गली के मुद्दे लेकर, ड्रेनेज के मुद्दे लेकर, बीएमसी के ऊपर हमने कम से कम 100 से 200 वीडियोस बना दी है। आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए। इसी विषय को लेकर ये भी बात कर रहे हैं, दूसरी डेवलपमेंट के विषय पर। अब मेरे को सर आपसे ये सवाल है, जितना स्पष्ट आप बोलते हो उतना स्पष्ट आपका काम नहीं दिखता सर। ऐसे लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपको बताने के लिए, मतलब हमने क्या नहीं किया, आपके मालूमात के लिए बता देते हैं कि हमने जयदेव अन्ना गायकवाड़ साहब को लेके हमने एक लक्ष्य विधि लगाई थी। वहाँ पे हमने 12 का लाइन पास किया अम्बेडकर नगर, मूर्ति नगर, गीता नगर के लिए, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का लेटर है हमारे पास जिस पे काम चल रहा था और उसकी लक्ष्य विधियाँ की कॉपियाँ भी आई हुई है, हम आपको भी दिखा सकते हैं। फिर और एक चीज़ बता देते हैं, जो आज 5 लोगों का नल जो पास हुआ है ना, कभी बीएमसी के अंदर जाना, आरटीआई मार के पूछना कि वो काम किसने करवाया। दलित पैंथर ने फॉलोअप लिया था, तब जाके 5 लोगों का एक नल पास हुआ था। हमने काम किया है निचले स्तर पे। और लॉकडाउन में जितने नेता आपको दिखाई दे रहे ना, सब अपने अपने फ्लैट और बंगले पे थे, फार्म हाउस पे थे। ये सिर्फ वहाँ से वीडियो बना के सिर्फ डाल रहे थे। सारा फंड बाहर से आ रहा था, फ्री लिख रहे थे और आधे भाव में बेच रहे थे। ये आरोप लगा रहे हो सर? हाँ, आरोप है ना, हमारे पास प्रूफ है, आरोपी नहीं प्रूफ है, और जनता इसकी साक्षीदार है। तो ये बात हो गई कहीं ना कहीं आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हो, और मेरे सवाल का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सर। पर मुझे फिर से आपसे ये पूछना है कि कहीं ना कहीं आपका नाम जुड़ रहा है कांग्रेस से, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? कांग्रेस के साथ में जुड़ रहे, इसका मतलब क्या समझ नहीं पाया अभी आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि प्रताप रावत जी कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहे कि इस चुनाव में कांग्रेस के साथ मिल के इस वार्ड में काम करें। हमने क्या कांग्रेस का झंडा उठाकर काम कर रहे हैं? हम यहाँ पर काम समाज का कर रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जिसके अगर कोई हमारे पे आरोप लगा रहा है तो भाई जगताप जी हमारे अच्छे मित्र हैं, तो क्या एक मित्र दूसरे मित्र से बात नहीं कर सकता? वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आ सकते? हम चीफ गेस्ट होके उनके कार्यक्रम में नहीं जा सकते? हम भी हमारे पार्टी संगठन के एक पदाधिकारी हैं। अब पूजनीय बाबा साहब के आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से आज हम कहीं पे भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये सीधा जवाब होगा कि हम कहीं नई कांग्रेस से मिलकर काम कर रहे हैं इस हम कांग्रेस के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं है। आने वाले समय में हम किसी ना किसी पार्टी के साथ में जाके युति करेंगे और हम अपना उम्मीदवार 10 उम्मीदवार हम मुंबई से उतारने वाले हैं। सबसे पहले ये है कि आप जो बोल रहे हो अभी कि कोई ना कोई पार्टी के साथ युति कर कर आपके कैंडिडेट्स को आप उतारोगे। जी ओके, तो वो पार्टी कौन सी होगी? इस पर फिलहाल हम कोई प्रक्रिया नहीं देंगे। तो सर मुझे ये पूछना है आपसे नेक्स्ट सवाल कि दलित पैंथर के कैंडिडेट्स होंगे या जिससे युति कर रहे हैं उनके कैंडिडेट्स होंगे? कैंडिडेट तो हमारे दलित पैंथर पार्टी से होंगे।
होंगे। तो हमारे वार्ड में आपके कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है? यह प्रक्रिया हम जब हमारे किसी से डिसाइड होता है उसी के बाद हम अपने पत्ते खोलेंगे। नहीं तो जो कुछ नालायक लोग बैठे हुए हैं वो अभी से हमारे लोगों को टारगेट करना चालू कर देंगे, तो जहाँ तक हम अपने पत्ते बाद ही में खोलेंगे। तो सर ये आप स्वयं खुद की पर्सनालिटी को नहीं देखते निचले स्तर पर कि आपने इतने सालों से इस वार्ड में लोगों के लिए काम किया है, तो आप कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर, वो कैंडिडेट बनकर लोगों की समाज में सेवा कर सकते हैं? आप खुद के पर्सनालिटी को नहीं देख रहे? फिलहाल हम ये चाहते हैं कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहे, और हमें इतना पता है कि उम्मीदवार तो वार्ड क्रमांक 235 में पैंथर का ही जीतेगा। हम इस बार नीला झंडा और भगवा लेके फहरा के ही दिखाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी विषय पर बात हुई। निचले स्तर पर सबसे बड़ा विषय ये था कि डेवलपमेंट, इस एरिया का डेवलपमेंट चाहिए। दूसरी चीज़ पानी पे जिस तरह से ये क्या जो इलेक्शन में पानी माफिया को लेकर जिस तरह से निचले स्तर पर पॉलिटिक्स खेला जाता है, उसे समाप्त करना है, इससे आगे बढ़ना है। लोगों की विकास का दलित पैंथर कहीं ना कहीं देख रही है, इनकी रिप्रेजेंटेटिव हमारे वार्ड में दिख कर आएंगे। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि कहीं ना कहीं दलित पैंथर कोई ना कोई पार्टी से युति करते वक्त दिखेगा। आप लोगों को इतनी अगर जानकारी अच्छी लगी तो महाराष्ट्र बंधु से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आप लोग तक का जानकारी ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। सपोर्ट दिखाइए महाराष्ट्र बंधु